ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स और ऑटोमेशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक साइमन या सीमन जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें कर लें। उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। हालांकि ये क्वार्टर 2 ही है, अगर भारत के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें फिलहाल नेट प्रॉफिट में 50% का जंप हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी के इस खबर के साथ साथ कुछ और भी खबरें साथ में आ रही हैं, और वो ये हैं कि कंपनी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डॉक्टर डैनियल स्पिंडलर, इन्होंने रिजाइन करने का फैसला ले लिया है। इनका रेजिग्नेशन 29 फरवरी 2024 से लागू रहेगा। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई न्यूज़ आर्टिकल की। डिटेल एनालिसिस में हम देख पाएंगे कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। डिटेल्ड एनालिसिस में हम देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू, ईबिटडा और नेट प्रॉफिट सभी में हमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। 24% से रेवेन्यू, 35% से ईबिटडा और नेट प्रॉफिट में 49% की बढ़त। साथ ही साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी ओवरऑल ग्रीन सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। 19% से रेवेन्यू, 23% से ईबिटडा और 25% से नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्रीन सेंटिमेंट है, यानी कि इनके स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी हमें साथ साथ एक ग्रीन सेंटिमेंट आने वाले समय में देखने की उम्मीद बन रही है। कंपनी का मार्केट कैप 1,29,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि लार्ज कैप माना जाता है दोस्तों। इंडस्ट्री के 72 के पीई के सामने 63 का पीई मेंटेन कर रखा है, तो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड दिखाई देती है। लेकिन डेब्ट इक्विटी को देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी दिख रही है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हमें दिखाई दे रही हैं, वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से हुई थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंसी दिखाई देती है क्वार्टरली बेसिस में। साथ ही साथ ईयरली बेसिस में भी हमें कुछ कुछ ऐसी ही कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। कोविड के पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी ने ओवरऑल अपनी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है ईयरली बेसिस के नेट प्रॉफिट्स में। साथ ही साथ अगर हम रेवेन्यूज़ को देखें दोस्तों, तो रेवेन्यूज़ में भी परफॉर्मेंस कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। ईयरली बेसिस में रेवेन्यूज़ में कोविड के जो डिक्लाइन था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ करके दिखाया है लगातार ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू में भी। साथ ही साथ अगर हम क्वार्टरली बेसिस के रेवेन्यू को देखें दोस्तों, तो क्वार्टरली बेसिस में भी कंपनी के रेवेन्यूज़ में हमें एक कंसिस्टेंसी बनी हुई दिखाई देती है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। कंपनी एक लीडिंग कंपनीज़ में से एक है, थोड़ी-सी ओवर वैल्यूड है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे रिजल्ट्स को देख करके एक छोटा-मोटा ग्रीन सेंटिमेंट देखने की उम्मीद की जा सकती है। हालाँकि अगेन दोस्तों, डिस्क्लेमर मैं बहुत क्लियरली दोहरा दूँ, ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कंपनी के रिजल्ट्स का एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। बाय करना या सेल करना आपका अपना डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसमें ट्रेडिंग भारत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अगली खबर में दोस्तों, अलीपे नाम के एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ज़ोमैटो के अपने स्टेक्स को बेचने का फैसला कर लिया है। ज़ोमैटो की एक ब्लॉक डील हमें होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें 29.6 करोड़ शेयर्स को बेचा जा सकता है। कितने रेट पर ये ब्लॉक डील तय हो रही है? 111 रुपए के आसपास के एक शेयर के दाम पर ये ब्लॉक डील होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, पक्की है या नहीं ये तो दोस्तों डील हो जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर के आने के बाद ज़ोमैटो के शेयर के प्राइसेस में हमें 111 रुपए के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी दोस्तों कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। आप किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों पॉजिटिवनेस के माहौल में इंडिया के लिए एक और पॉजिटिव खबर हमारे सामने आ चुकी है, जहां पे 3.6 बिलियन डॉलर का इनफ्लो भारत को मिल सकता है। यूएस फेडरल पेंशन फंड के इंडेक्स को अब स्विच करने की तैयारी यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, जिसमें 3.6 बिलियन डॉलर्स को वो इंडिया या इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमीज में शिफ्ट कर सकता है, ऐसी उम्मीद बन रही है। दोस्तों फेडरल पेंशन फंड क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स के कर्मचारियों को पेंशन तो मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले उनकी जो सैलरी है उसमें से पेंशन के लिए कुछ रकम काट ली जाती है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, और उसी इन्वेस्टमेंट से बनने वाली इनकम से उनकी पेंशन को रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जो बहुत सारे कर्मचारियों के सैलरी में से कट के यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल पेंशन फंड के नाम से जाना जाता है। इस पेंशन फंड के पैसे को सरकार यानी यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार उन जगहों पर इन्वेस्ट करती है जहां से उन्हें अच्छे रिटर्न्स आने की गुंजाइश बनती हो। ऐसे में भारत, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना उनको फ़ायदे का सौदा लगता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को लगता है, और ये अमाउंट लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बनता है दोस्तों। ये एक बहुत लंबा अमाउंट होगा,
अगर ये भारत के बाज़ार में इन्वेस्ट किया जाए तो इससे काफ़ी अच्छी बढ़त भारत के बाज़ार के लिए और भारत के बिज़नेसेस के लिए देखने को मिल सकती है। हालाँकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो वी विल सी इट इन अ लॉन्गर टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही पॉज़िटिव न्यूज़ भारत के बाज़ार के लिए है। लेकिन 1-2 दिन के लिए ऐसा मत उम्मीद करें दोस्तों कि कल ही कोई हमारा इंडेक्स भाग जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू विल बी स्ट्रांगली मिस्टेकन। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो की हमारी आखिरी खबर। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।